वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 अभी जारी करी गई है। तो हम इस वीडियो के अंदर यही जानने वाले हैं कि आखिर में इस सूचकांक में किसकी स्थिति, किस देश की स्थिति किस तरीके से है, पूरा हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें यानी कि यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंटों की, तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो वीडियो को अच्छे से समझिएगा, हर पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं नहीं समझ आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 अभी जारी करी गई है। ये देखिए जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये जो है 2021 ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी की गई है। क्लियर? तो याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 अभी किसके द्वारा जारी करी गई है। तो पहले यूएनडीपी, उसके बाद ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल द्वारा जो है ये जारी करी गई है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की। देखिए यह जो रिपोर्ट है ये 109 देशों में 5.9 बिलियन लोगों को कवर करते हुए बहुआयामी गरीबी के स्तर और संरचना की जांच करती है। क्लियर? याद रखिएगा, यानी कि यह जो रिपोर्ट है यह रिपोर्ट क्या करती है, 109 देशों को कवर करती है। ठीक है, उसमें से 5.9 बिलियन लोगों को कवर करा जाता है, यानी कि 109 देशों में से 5.9 बिलियन जो है लोग रहते हैं, उनको ये रिपोर्ट कवर करती है। ठीक, और इनके गरीबों के स्तर और संरचना की जांच करती है कि यहाँ पर इन लोगों का गरीबी स्तर किस तरीके से और संरचना यानी कि रहने का जीवन जो है इनका पूरी तरीके से किस तरीके से दिनचर्या इनका रहता है और किस तरीके से ये लोग जीवन जीते हैं। क्लियर? समझ गए हैं? आगे समझिए। अब देखिए यह कई अभावों को भी ध्यान में रखती है जो लोग अपने दैनिक जीवन में खराब स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा और खराब जीवन स्तर का अनुभव करते हैं। देखिए ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये क्या करती है, ये देखिए गरीबी का तो ध्यान रखती है, साथ में संरचना का ध्यान रखती है, मतलब पूरे दिन में किस तरीके से या इनका जीवन यापन किस तरीके से चलता है लोगों का। लेकिन ये इसके साथ साथ ये भी दैनिक जीवन में खराब स्वास्थ्य के बारे में और अपर्याप्त शिक्षा और साथ में खराब जीवन स्तर का भी अनुभव करती है। ठीक है, करते हैं। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, पूछा जाता है कि काफी बार कि ये जो रिपोर्ट है ये किस तरीके की रिपोर्ट है और कैसे रिपोर्ट अपनी जारी करती है, तो बता दीजिएगा। अब आता है विश्व परिदृश्य के बारे में जानते हैं। देखिए वर्ल्ड व्यू क्या कहता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीब हैं। क्या है? बहुआयामी गरीब हैं, जिनमें से लगभग 644 मिलियन जो हैं वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। ये बहुत दुख की बात है पूरे विश्व के लिए कि भैया 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी हैं। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें से लगभग 644 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। बताइए कितनी दुख की बात है पूरे विश्व के अंदर, ये है ना। तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। क्लियर हो गया? आगे समझिए। अब देखिए उनमें से भी क्या कहा जा रहा है कि जो 644 लोग हैं ना, मतलब बच्चे हैं जो 18 से कम है, तो वो बच्चे हुए जो कि पूरे प्रिपेयर नहीं हैं, वो बिल्कुल अपना अभी बच्चे वाली उसमें, तो उनमें से भी क्या कहा जा रहा है कि 85% उप सहारा अफ्रीका और 556 मिलियन जो हैं उप सहारा, मतलब 85% का मतलब उप सहारा अफ्रीका के 556 मिलियन जो लोग हैं और साथ में दक्षिण एशिया के 532 मिलियन में रहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, देखिए यहां ये कहा गया है, पीछे ये देखिए दोबारा, यहां ये कहा गया कि भैया इस रिपोर्ट के अनुसार 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीब हैं। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में बनी होगी, बहुआयामी क्या होता है। देखिए बहुआयामी का मतलब जो होता है ना वो यही होता है कि जिन व्यक्तियों के पास ना तो स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है, ना वो उसको ठीक करवा सकते हैं अपना, ठीक है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और
जैसे एक व्यक्ति को 3 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलता है। एक व्यक्ति को जो पर्याप्त भोजन चाहिए होता है अपने शरीर को चलाने के लिए, वो उन्हें नहीं मिल रहा होता है। साथ में उनके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं होती है, उसको बहुआयामी गरीबी कहा जाता है। क्लियर? यानी कि ये बात देख लीजिए कि जिसके पास रहने को छत नहीं है, खाने को क्या नहीं है, खाना नहीं है, और बदन को ढकने के लिए यानी कि तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, वो कहा जाता है गरीब। क्लियर? अब वो गरीब नहीं होते हैं जिनके पास 1.5 लाख या 2 लाख की बुलेट होती है लेकिन वो जा रहे होते हैं फिर भी राशन लेने, ठीक है, तो वो गरीब नहीं होते हैं। अब वो हमारे देश का अलग ही रोल है। चलिए ठीक है, तो वापस आइए टॉपिक पे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीब हैं, जिसमें से कहा गया है 644 मिलियन जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। ठीक है, और उसमें से भी क्या कहा जा रहा है कि उनमें से भी डेटा निकाल के बताया गया है कि जो 85% है वो उप सहारा अफ्रीका यानी कि 556 मिलियन लोग उप सहारा अफ्रीका के गरीब लोग हैं, और दक्षिण एशिया में 532 मिलियन में रहते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया? आगे समझिए। 67% गरीब मध्य आय वाले देशों में रहते हैं। कितने? 67% गरीब मध्य आय वाले देशों में रहते हैं। और इसमें आपको सुनकर थोड़ा अजीब भी लगेगा, और ये अजीब भी नहीं कह सकते, ये बिल्कुल सत्य है कि हमारा देश भी उसमें शामिल है, और हमारे देश में भी बहुत से लोग, ये कह सकते हैं एक आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं अभी। समझिएगा, आगे समझाऊंगा। 1 अरब गरीब खाना पकाने के ईंधन, अपर्याप्त स्वच्छता और घटिया आवास के साथ गुजर बसर जो है कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को मेरी? तो कहा क्या जा रहा है कि भैया 1 अरब गरीब जो हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास खाना पकाने के लिए ईंधन तक नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ईंधन तक नहीं है, और वो अपर्याप्त स्वच्छता और घटिया आवास यानी कि गंदी जगहों में रहते हैं, और स्वास्थ्य उनका ठीक होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो गंदी जगहों में रहेंगे तो स्वास्थ्य ठीक होना बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो है गुजर बसेरा जो होता है वो ये लोग 1 अरब लोग ऐसे कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे समझते हैं टॉपिक को। अब भारतीय परिदृश्य समझते हैं। अब समझिएगा भारतीय परिदृश्य को। भारत में अनुसूचित जनजाति समूह जो है, भारत में जो अनुसूचित जनजाति समूह है जिसकी आबादी 9.4% है, सबसे गरीब है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो क्या कहा जा रहा है कि इस जो रिपोर्ट है इसमें यह कहा गया कि भारत में जो अनुसूचित जनजाति वाला जो समूह है वो क्या है, वो जिसकी आबादी 9.4% है भारत के अंदर, वो सबसे ज्यादा गरीब है। ठीक है, सारी जातियों में से। क्लियर? वहीं 129 मिलियन लोगों में से 65 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबों में जी रहे हैं। देख लीजिए, हमारा जो डेटा है वो 129 जो है मिलियन लोगों का है, जिसमें से 65 मिलियन लोग ऐसे हैं, यानी कि आधे से भी ज्यादा हो गया ये डेटा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आधे से ये डेटा कितना है? आधा मान लीजिए, आधा तो कम से कम ये डेटा है ही है। ठीक है ना, आधा डेटा है ये कम से कम। क्लियर? तो आधा डेटा ऐसा कहा जा रहा है कि आधे लोग भारत के अंदर, आधी जनसंख्या ऐसी है जहां पर बहुआयामी लोग हैं, यानी कि जिनके पास ना तो रहने को घर है, ना खाने को 2 टाइम की रोटी है, और ना अपना तन ढकने को कपड़ा है, और ना उनके स्वच्छता तो फिर वो हो ही नहीं सकती, और गर्म जो है खराब जगहों में वो रहते हैं। क्लियर? तो ये आप अच्छे से अब इसको समझ गए। वहीं 283 मिलियन अनुसूचित जाति समूह के लोगों में से 94 मिलियन बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। ये तो आधे से भी ज्यादा का डेटा, इसमें भी देख सकते हैं आप डेटा कितना तगड़ा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात कि 283 मिलियन अनुसूचित जाति समूह है, करीबन 100 मिलियन मान लीजिए, 100 मिलियन जो है बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है, और करीबन 183 लोग हैं जो ठीक ठाक अपना जो है गुजर बसेरा जो है वो गुजर बसेरा वो करते हैं। क्लियर हो गया? ये भारत की स्थिति है। ये आई होप अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें क्या क्या शामिल करा जाता है। जैसे कि अभी जो आपको जो कन्फ्यूजन होगी बहुआयामी के बारे में वो अब क्लियर हो जाएगी, हालांकि मैंने क्लियर करा दी है, नहीं हुई है दोबारा सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, जिसको MPI भी कहा जाता है, UNDP और OPHI द्वारा वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। MPI 3 आयामों और 10 सांकेतिकों का उपयोग करते हुए जिनमें शामिल है, मतलब इसमें जो है 3 आयामों को शामिल करा जाता है और उसी के बिहाफ पे ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है जीवन स्तर। पहला समझते हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा को समझते हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए, स्कूली शिक्षा और बच्चों का नामांकन के वर्ष प्रत्येक का 1/6 वेटेज होना चाहिए।
जिस देश में ये होता है वो देश गरीब नहीं माना जाता है। क्लियर। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो बाल मृत्यु दर और पोषण प्रत्येक का 1/6 भार होना चाहिए। मतलब अगर 100 में से मान लीजिए 60 बंदों को भोजन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वो देश बिल्कुल विकासशील देशों में शुमार होता है। क्लियर। वो देश बढ़िया है, वहाँ पे गरीबी का स्तर कम होता है। वहीं जीवन स्तर की बात करें तो जीवन स्तर में क्या कहा जा रहा है कि भैया बिजली, पीने का पानी, फर्श, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति प्रत्येक 1/18 भार होना चाहिए। तो ये है जीवन स्तर के बारे में। तो इन 3 आयामों पर जो है ये रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। इसमें भारत की स्थिति क्या है और पूरे विश्व की स्थिति क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर अभी भी आपको गाइस ये टॉपिक नहीं समझ आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लेकिन आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिए आप जितना जहाँ से भी समझ नहीं आए। लेकिन मेरे कहने पर एक काम जरूर कीजिएगा, आप इस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कीजिएगा दोबारा। एक बार पूरी वॉच कर ली होगी आपने, अब एक बार दोबारा से वॉच कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। जैसा भी होगा मैं आपको पहले कमेंट में समझाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपके लिए दोबारा इस वीडियो को समझा दूंगा। क्लियर। वहीं अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं, करंट के हर टॉपिक और क्वेश्चनों को समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो को गाइस जाते जाते प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब, ये 2 क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, हो चुकी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और सब चीज़ में आपको ये बहुत हेल्प करती है। क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।